हाय, वर्दी की जुनून लेकर ही दिखाना है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, यूपीएसआई के सिलेक्शन को लेना है अगर, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस समझना पड़ेगा। इस चैनल पे आपको तगड़ा से तगड़ा कंटेंट लाया जाएगा। इस चैनल पे आप जुड़िए, ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए। आज मैं आपको लेके आया हूँ इसका जो भी है हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं कवर होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सिलेबस हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब हमें रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हमें जाना कहाँ है, तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो देखते हैं, देखो ये पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है नीचे। नीचे मैंने यूपी पुलिस रिचर यूपीएसआई परीक्षा का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न हिंदी में स्पष्ट रूप से संग्रहित किया हूँ। साथ ही एक स्पष्ट ग्राफिकल विजुअल के रूप में विषयों को दिखाने के लिए एक इमेज भी शामिल की गई है, जिसमें आपके लिए तैयारी का रोड मैप आसान हो जाएगा। देखो, इसमें हमने सिलेबस को इंक्लूड करके सभी विषयों का एक विशिष्ट नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है। अगर इस पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आप डेली डे बाय डे हमारे चैनल पे आके मैं सिलेबस के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, कंप्यूटर के कोर्सेस भी इसमें जो भी हमारे विषय दिए गए हैं उसको भी हम कवर करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या यूपीएसआई परीक्षा पूरा सिलेबस पैटर्न। देखो, जब तक हमें सिलेबस पैटर्न नहीं पता चलेगा, जब तक हम परीक्षा में अपना क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है, कैसे होगा, कितना क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, ये जब तक हमें क्लियर हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर चलिए हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है परीक्षा पैटर्न। हमारा परीक्षा पैटर्न क्या होगा? कुल सिलेक्शन प्रत्येक 4 अंक का, 100 अंक का होता है प्रत्येक 4। कुल हमारा कितना होता है? 400, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, यानी कुल टोटल हमारा 400 नंबर का होता है। प्रश्नों की कुल संख्या हमारा 160 से 200 प्रश्न होते हैं। लगभग समय इसमें कितना दिया जाता है? 2 घंटा। फिर नकारात्मक अंकन नहीं होते हैं। क्या इसमें कह रहा है? सबसे बड़ी बात आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें नकारात्मक सिलेक्शन, जो नकारात्मक अंकन होते हैं वो नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये आपके लिए लकी चांस है। जो भी स्टूडेंट अभी तक वैकेंसी देखे हैं या नहीं देखे हैं, या आपको, हर किसी को ये वैकेंसी भरना चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपना अनुभव दिखा के और थोड़ा सा 2-3 घंटे डेली पढ़ के आप अच्छा नॉलेज रख के और इस सिलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। वर्दी का सपना भी आप भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखते हैं क्या है। अब इसमें बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क, प्रत्येक विषय में कम से कम 35 अंक, सब कुल कम से कम 35% प्लस, कुल में 40 से 50 स्रोत अनुशासन भिन्न है। अब देखो, आपको 35% यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको, प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक आपको आने ही आने, लाने ही लाने, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें अगर एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि आप किसी भी सब्जेक्ट में पूरा पूरा मार्क पाए हैं, तब भी हो सकता है इसमें नो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। अब विषय अनुसार आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले आम हिंदी। आम हिंदी का मतलब जनरल हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, जनरल हिंदी प्लस कंप्यूटर नॉलेज। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज है और जो कंप्यूटर नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम देखते हैं कि हमारा हिंदी में क्या है। देखो, हिंदी व्याकरण हो गया सबसे ज्यादा आपका। हिंदी व्याकरण पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, तत्सम, तत्भव, वर्तनी, त्रुटि, सुधार्थ, संधि, समास, मुहावरे, लिंक, वचन, कारक आदि, ये जो है हमारे, इसको आपको डेली मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको 5 साल के प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो मैं आपको पूरा सिलेक्शन दिला के जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं पूरा पूरा जो जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं, मॉक जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपके इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो जो हमारा ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपके 20-20, 30-30 में आपको डेली आपको लेके आऊंगा त्रुटि सुधार के लिए। अब हम आते हैं कंप्यूटर ज्ञान के लिए। देखो, कंप्यूटर ज्ञान में जो हमारा होता है विंडो। विंडो क्या है? विंडो, जो हमारा विंडो ये होता है, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, उसी को हम विंडो कहते हैं। देखो, विंडो के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये एक तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में 4 पार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा डॉस होता है, MS डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमारे कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसके बेसिक पार्ट्स नहीं जानेंगे, तब तक हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाए। नेटवर्किंग, अब आपको पता है कि नेटवर्क का कितना जमाना है, नेटवर्क ही हमारे देश को इस समय ग्रो के लिए ले जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया बनते जाए, ये सब नेटवर्किंग के माध्यम से होता है। हम यहाँ से वहाँ की बातें, वहाँ की यहाँ की बातें हम कर सकते हैं। अब इंटरनेट का उपयोग, अब इंटरनेट, कोई भी सोशल मीडिया हम बिना इंटरनेट का उपयोग करके नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर क्या होता है, जो हमारा बाहरी पार्ट होता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, CPU, ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस होते हैं, फोन्स होता है, फोन होता है, फोटो वगैरह जो एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे हमारे उसमें भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये सब हमारे जो भी हमारे होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बेसिक्स होता है, बेसिक्स का मतलब होता है कि जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस के बारे में कितने शॉर्टकट की होते हैं, ये शॉर्टकट की आदि भी शामिल है इसमें। तो आपके कंप्यूटर भी क्लियर हो गया इसमें। जब तक हम सिलेबस नहीं कवर करेंगे, एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लोगे, फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, और अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब चलिए देखते हैं हमारा ये जो हमारा है सामान्य ज्ञान और कानूनी संविधान। देखो, जनरल नॉलेज, बेसिस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो हमारा है भारतीय इतिहास, ये भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक घटनाएं। देखो, ये जो हमारे जनरल नॉलेज के रिलेटेड होते हैं, ये हमारे देश में कितने बार युद्ध हुआ, देश हमारा कब आजाद हुआ, हमारे कितने लोग ने मिलकर देश को आजाद किया, ये सब चीजें जो है बताई गई हैं इसमें। जो कानूनी संविधान के बारे में, संविधान से संबंधित क्या है, मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देश हो गया, सिद्धांत हो गया, संविधान संशोधन। अब संविधान जो हमारा बना है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। अकानूनी हो गया, आरक्षण, कानूनी, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, ट्रैफिक नियम, मानव अधिकार, आत्मरक्षा, ये सब जो है हमारे, ये आपको इसके आपको सिलेबस वाइज दिया गया है। ये आपको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप भी इसमें बोरिंग महसूस करोगे, कहोगे कि सर क्या बता रहे हैं। सिलेबस की वजह से ये पूरा सिलेबस ही बता रहे हैं, पूरा पढ़ा के सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब हमारा दूसरा तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। इसमें क्या होता है, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। देखो, इसमें जो होता है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, इसमें आपकी माइंड रिसर्च की जाती है, माइंड की एबिलिटी चेक की जाती है कि आपका माइंड कितना काम करता है। तो इसमें आपको गणितीय और अवधारणा हो गया, संख्या पद्धति हो गया, अनुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, हानि लाभ हो गया, समय कार्य हो गया, समय दूरी हो गया, ब्याज हो गया, त्रुटि सुधार और तालिका। अब ये बताओ, ये सब चीजें तो आप कक्षा 8 से लेके 12 तक की चीजें पढ़ चुके हो। ये सब चीजें ऐसा तो नहीं है कि बहुत टफ है। किसी भी वैकेंसी को निकालने से पहले, किसी भी पोस्ट को लेने से पहले हमें क्या है, अगर विशिष्ट नॉलेज पहले से है, उसमें थोड़ा कमांड बनाना है। जैसे अभी ये सब क्या है, इंटर तक के सिलेबस से रिलेटेड ही है। तो अगर इंटर तक अच्छे से आप पढ़ोगे तो ये सिलेबस, ये वर्दी आपके हाथ में होगी। अब चलिए चलते हैं मानसिक योग्यता, तर्क, बुद्धिमत्ता। अब देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। देखो, सबसे ज्यादा हमारा क्या है, मानसिक योग्यता में देखते हैं, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति। इसमें मेंटल एबिलिटी हो गया, तार्किक आरेख हो गया, शब्द निर्माण, दिशा बोध, और ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, शब्द संख्या श्रृंखला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं डेली प्रैक्टिस के माध्यम से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। अब है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग तो आपको पता है, कल्पना शक्ति हो गया, निरीक्षण हो गया, समानता अंतर हो गया, विशेषण हो गया, निर्माण, निर्णय निर्माण हो गया। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जब तक आप पूरा क्लियर नहीं करोगे अच्छे से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, सिलेबस जब आपका कवर रहेगा तो फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगा। आप चलिए चलते हैं। देखो, ये IQ लेवल क्या होता है। IQ लेवल का मतलब होता है आपका माइंड जो है कितना काम करता है, किसी भी सब्जेक्ट पे कितना कमांड होता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता, किसी में मैथ में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, किसी को इंग्लिश में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत से बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं होता, बहुत से बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट में ज्ञान होता है। तो ये आपका IQ लेवल होता है, आपका IQ लेवल कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना गेन कर पाते हो। अब अब हमारा क्या है, तैयारी के सुझाव। अब ये चीज दिमाग में रखो, तैयारी के सुझाव। देखो, मैंने जब ये PPT बनाने सोचा तो हमने सोचा कि सिलेबस देना ही हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसमें तैयारी के सुझाव भी दे दिया जाए, क्योंकि आज हमने सिलेबस डिक्लेयर किया हूँ, कल से डेली इस पे क्लास आएंगे, डे बाय डे, सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, सिलेक्शन वाइज योजना बनाए,
सबसे पहले अगर आपको वर्दी लेना है तो सिलेक्शन वाइज योजना बनाए, हर दिन एक सिलेक्शन का समय दें, हर दिन एक सेक्शन का मतलब वीडियो, हर एक वीडियो का समय दें, हर एक क्लास पे समय दें। फिर क्या है, मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न हल करें, ताकि समय प्रबंधन और प्रश्नों की पहचान विकसित हो सके। बहुत, जो हमारा सेकंड पॉइंट, बहुत गजब का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मॉक टेस्ट हल करें, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हल करें, समय प्रबंधन प्रश्नों की पहचान में विकसित हो सके। बहुत जबरदस्त है, ये चीज आपको समझना चाहिए। उसके बाद में हम चलिए देखते हैं जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर सेक्शन पर विशेष ध्यान दें। जैसे मान लीजिए आपका मैथ में बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपका आईक्यू लेवल कम है, आपका रीजनिंग बहुत कमजोर है, तो आप जो कमजोर सेशन होते हैं, सेक्शन होते हैं, उन पे विशेष ध्यान दें। जैसे तर्क शास्त्री हो गया, ये बहुत बच्चों को कम समझ में आता है, गणित हो गया, शब्द संबंध हो गया, समझ हो गया, इसमें क्या है बच्चे ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाते, इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी होती है। और फिर इसको देखिए, संविधान, कानूनी, करंट अफेयर हो गया, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार का मतलब कौन से नोबेल पुरस्कार है, विज्ञान और तर्क तकनीकी हो गया, विषयों पर नजर रखें। इन सब विषयों पे आपको जरूर रिवीजन करें। हल किए गए टेस्ट को नियमित रूप से रिवीजन करें। बहुत सही सवाल। इसमें क्या है कि जो हमारे हल किए गए हैं, इनको हमें विशिष्ट रूप से इसको रिवीजन करते रहना है, नहीं तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किस पे ज्यादा कमांड बन रहा है, जिस पे नहीं बन रहा है, फिर हम उसको कैसे। फिर हमारा 6वां नंबर कह रहा है सही पत्र खरीदे। देखो लूसेंट खरीदे अरिहंत का, लूसेंट खरीदे, जो हमारा लूसेंट है अरिहंत का, RS अग्रवाल का, ये बहुत गजब की किताब है। आपको मैंने किताब भी बता दिया गया कौन सा किताब आपको खरीदना है। आपको जो भी खरीदना है, RS अग्रवाल जैसे प्रकाशकों की किताब विश्वसनीय होती है, ये आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। इससे बहुत से बच्चे ने सिलेक्शन किया है, लिया है, वर्दी पहना, अपना जुनून बनाया है। जिनको वर्दी लेने का सपना है, उनको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको वर्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लाखों करोड़ों की भीड़ में है, आपको एक यूनिक बनना है, सिलेक्शन आपके हाथ में है। बस आपको मेहनत करना है, रात रात भर जग के पढ़ना है, पूरा सिलेबस वाइज सिलेबस आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लो दूसरे दिन सो, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। आपको मेहनत करना है। तमाम योद्धाओं ने बहुत अपनी बातों को रख के बहुत तमाम मोटिवेशनल स्पीक दिए हैं, तो आपको खुद से मोटिवेट होना है। अब हमने संक्षेप में आपको सारणी दिया है सिलेक्शन और विषय। देखो क्या है, हमारा पहला क्या है, हिंदी हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, शब्द संरचना हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, सामान्य ज्ञान, कानूनी संविधान, इतिहास, भूगोल, कानूनी, ट्रैफिक, मानव अधिकार, संख्यात्मक, और हमारे तरह तरह के जो हमारे संख्यात्मक, मानसिक और अवधारणाएं, अनुपात, समय, कार्य क्षमता, तालिका, ग्राफ और तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, आईक्यू लेवल। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आईक्यू लेवल, लॉजिकल डायग्राम, दिशा बोध सीरीज, एनालॉजी बेस आदि। ये आपके कंप्लीट हो गए, ये आपके एंड हो गया। ये सिलेबस आपके इतना है। अगर ये सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है अभी, ये आपके लिए ही आई है, आपका सपना पूरा करने के लिए आई है। अब आपको सोचना है कि हमें सपना पूरा करना है या हमें केवल ऐसे ही पढ़ना है। तो आप इस चैनल पे आए हैं तो आप अच्छे से कमांड बनाइए। आपको मैं डे बाय डे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, व्याकरण, आईक्यू लेवल, कंप्यूटर बेसिक्स के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक का सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो अभी सो रहे हैं उनको जगाइए कि आपका सपना पूरा करने का मौका आ गया है और आप अपना सपना पूरा करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल से मिलते हैं नए सिलेबस के साथ, फर्स्ट क्लास के साथ आपको मिलते हैं, नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।